कुवैत T20 के तो सारे मैच खत्म हो गए। अब बारी है कुवैत T10 के। अब देखो भाई, जिस तरीके से मैंने कुवैत T20 के जो जितने मैचेस थे मैंने सब में आपको क्लीन स्वीप कराया था, एक तरफा विनिंग कराई थी, और जिस भी भाई का लॉस हुआ था वो काफी हद तक कवर हो गया था। तो भाई आपको ही पता है कि जब भी कोई नया टूर्नामेंट स्टार्ट होता है तो हमारी प्रेडिक्शन कैसी रहती है। और देखो 49 मैच होने वाले हैं इस टूर्नामेंट में। अगर 49 मैच में से आपको मैंने 40 प्लस मैचेस में विन नहीं कराया ना, क्लीन स्वीप नहीं कराया, फिर आपकी मर्जी, आप रहना चाहो चैनल पर तो रह सकते हो, नहीं तो आपकी मर्जी भाई। लेकिन भाई मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जिस भाई का लॉस हो चुका है अभी तक ड्रीम 11 में, अगर वो अपना लॉस कवर करना चाहता है तो चैनल से जुड़ जाओ, और लगातार जो 49 मैच है उनकी प्रिडिक्शन करूंगा, और आपको मैं सारी स्ट्रेटजी बताऊंगा किस तरीके से कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना है, किस तरीके से सिलेक्शन करना है प्लेयर्स के बारे में, ए टू जेड सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो फर्स्ट मैच में भी उम्मीद है भाई कि मैं एक तरफा आपको विनिंग कराऊंगा। जेल की बात करो या फिर स्मॉल लीग की बात करो, आपने क्या करना है ना, पूरी तरीके से वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और प्लेयर्स के बारे में समझना है, और कोशिश करनी है अपनी टीम खुद से बनाने की। अगर अपनी टीम नहीं बना पा रहे हो, आपको चाहिए कि बनी बनाई टीम मिल जाए, तो क्या कर सकते हो। देखो फाइनल टीम मैं अपने टेलीग्राम के चैनल पे देता हूँ, जिस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो लिंक पर जस्ट क्लिक करना है और सीधे सीधे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाना है। उसके अलावा टेलीग्राम चैनल कहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, कॉमेंट बॉक्स में एक मैंने पिन कॉमेंट किया हुआ है, तो वहां से भी जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके अलावा भाई प्लीज भाई एक रिक्वेस्ट मैं जरूर करूंगा कि एक लाइक जरूर करके जाना भाई प्लीज भाई, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलो अब मैच को ऊपर आते हैं। देखो भाई, कुवैत T10 समर लीग का मैच नंबर पहला है। T20 के तो मैचेस चले गए, अब T10 का शुरू हो गया है। चलो मैच होने वाला है, पहला ही मैच हो तो मैच होने वाला है पीसी और बीसीसी के बीच में, यानी कि फोनिक्स क्रिकेटर्स और बिहार सीसी के बीच में ये मैच होने वाला है। मैच टाइमिंग की बात करें तो 10:15 पे ये मैच स्टार्ट होगा। अब वेन्यू कौन सी है, देखो जो T20 के जो जहाँ मैचेस होते हैं ना उसी वेन्यू पे होने वाला है, लेकिन T10 का मैच है तो इसमें बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं। सुलेबिया क्रिकेट ग्राउंड में ये मैच होने वाला है। तो यहाँ की जो पिच रिपोर्ट देखी जाए ना T10 के हिसाब से, तो लास्ट के 5 मैचों की कहानी है कि 90 के आसपास का यहाँ का एवरेज स्कोर है। अब देखो 90 एवरेज स्कोर 90 के आसपास है। टोटल विकेट्स कितने गिरे लास्ट के 5 मैचों में, 43, जिसमें से कि पेसर्स को यहाँ पे 10 विकेट्स मिले हैं और स्पिनर्स को यहाँ पे 33 विकेट्स मिले हैं। तो भाई T20 के मैचेस में भी स्पिनर्स का बोलबाला था, और यहाँ पे T10 में भी स्पिनर्स का बोलबाला है। तो देखो T10 के मैच है तो मैं आपको हमेशा ही कहता आता हूँ कि देखो T10 के मैच है तो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजी इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके अलावा जो ऑलराउंडर्स होते हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। उसके अलावा जो बॉलर डेथ कोर्स ऑफ बॉलिंग कराते हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। फर्स्ट मैच है ना, तो फर्स्ट मैच में मैं आपको सभी प्लेयर्स के बारे में जानकारी दूंगा, आपको टीम बनाकर नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि भाई ये जो मैचेस है इनकी कोई ऑफिशियल बातें नहीं आती हैं कि जिससे पता चल सके कौन से प्लेयर खेलेंगे। तो ऐसी ही टीम बनाना सही नहीं रहेगा, पहले एक मैच हो जाए और कुछ पता चल जाए उसके बाद टीम बनाएंगे। अभी आपको सिर्फ प्लेयर्स के बारे में बता दे रहा हूँ किस प्लेयर को लेना चाहिए, किस सिचुएशन में ट्राई करके चल सकते हो। तो सबसे पहले विकेट कीपिंग सेक्शन में आते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बालकृष्णन आते हैं। 92% लोगों ने अपने टीम में लिया हुआ है। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, मिडिल ऑर्डर में आएगा बैटिंग करने के लिए। अगर लास्ट के 3 T10 के मैचेस की बात करूँ ना भाई, तो 2 में बैटिंग नहीं आई और 1 में 5 रन इसने बनाया था। 3 इसने खेला हुआ है मैच, और 3 मैचों में इसने 5 रन ओवरऑल स्कोर किया हुआ है 5 की एवरेज के साथ। तो भाई देखो, अगर फर्स्ट इनिंग में आती है बैटिंग तो ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज इस प्लेयर को अभी आप छोड़ के चल सकते हो। फिर यहाँ पे आते हैं चोलाइल। अगर चोलाइल की बात करें भाई तो देखो बैटिंग ऑर्डर इसका भी थोड़ा सा नीचे है, बट लास्ट के 4 मैचों में इसका हाईएस्ट स्कोर रहा 30 का, और सेकंड हाईएस्ट स्कोर इसका 24 का रहा। इसने ओवरऑल अगर इसके स्टेट्स की बात करूँ, 13 मैचेस खेला हुआ है और 13 मैचों में 168 रन इसने स्कोर किया हुआ है 21 की ठीक ठाक एवरेज के साथ। तो प्लेयर ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप थोड़े से रिस्की प्लेयर है तो यहाँ पे बालकृष्णन को ड्रॉप करके चोलाइल को अपनी टीम में ट्राई करके चल सकते हो। उसके अलावा भाई यहाँ पे हैदर अच्छे ऑप्शन नहीं रहने वाले हैं। उसके अलावा अब्दुल भी अच्छे ऑप्शन नहीं रहे, शमशुद्दीन भी अच्छे ऑप्शन नहीं रहने वाले हैं। इन तीनों में से अगर कोई भी खेलता है तो इनको नहीं ट्राई करना है अपने। बाकी ये टॉप के 2 ही बल्लेबाज आपने ट्राई करने हैं, क्योंकि दोनों ही प्लेयर ही बैटिंग करने आ सकते हैं। उसके अलावा बात करते हैं यहाँ पे बैटिंग सेक्शन में। देखो बैटिंग सेक्शन में सबसे पहले वैग जाफर आते हैं। अगर मैं यहाँ पे वैग जाफर की बात करूँ तो भाई देखो टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज है ये प्लेयर। 96% लोगों ने लिया हुआ है। देखो इसका T10 का तो रिकॉर्ड मुझे नहीं मिला, लेकिन भाई ये मैं आपको बता देता हूँ कि टॉप ऑर्डर में आएगा बैटिंग करने के लिए, और ठीक ठाक प्लेयर है। लास्ट के 5 मैचों की अगर T20 के स्टेट्स की बात करूँ तो लास्ट के 5 मैचों में 4 बार ये प्लेयर ड्रीम टीम में रहा है, तो इसलिए कहूंगा इंपॉर्टेंट पिक रहेगा। T10 का रिकॉर्ड भी नहीं मिला है। चलो तो नेक्स्ट प्लेयर है यहाँ पे रोशन कुमार। देखो ओपन आता है प्लेयर बैटिंग करने के लिए T10 के हिसाब से देखा जाए तो, और लास्ट के 4 मैचों में हाईएस्ट स्कोर रहा है 26 का, सेकंड हाईएस्ट स्कोर इसका 24 का रहा है। इसके मैं स्टेट्स की बात करूँ 10 मैचेस खेला हुआ है, और जिसमें से कि 10 मैच खेल के
146 रन इसने स्कोर किया हुआ है 14 की एवरेज के साथ। तो प्लेयर काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, अपनी टीम में पक्का ही ट्राई करके चलना। अगर इस प्लेयर की बात करूँ तो भाई देखो टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज है, सिलेक्शन इसका देख सकते हो मात्र 4% लोगों ने लिया हुआ है। लास्ट के 5 मैचों में 2 बार ड्रीम टीम में रहा है। लास्ट के 5 मैचों का हाईएस्ट स्कोर इसका 48 का रहा है। अगर मैं इसके ओवरऑल स्टेट्स की बात करूँ तो इसमें 11 मैचेस खेला हुआ है, 193 रन इसने स्कोर किया हुआ है 21 की ठीक ठाक एवरेज के साथ। तो प्लेयर ये भी इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहेगा, एज अ ट्रम्प कार्ड प्लेयर भी ट्राई करके चल सकते हो। तो यहाँ पे ड्रे खान आते हैं। ये इकबाल ड्रे खान की बात करें भाइयों तो ये प्लेयर मिडिल ऑर्डर में आता है, बैटिंग करने के लिए ज्यादा बैटिंग आएगी नहीं, और देखो बॉलिंग बैकअप भी इसके साथ नहीं है। तो मैं कहूंगा इस प्लेयर को आप ड्रॉप कर देना, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। उसके बाद एम इकबाल आते हैं। अगर मैं एम इकबाल की बात करूं भाई तो देखो सिलेक्शन परसेंटेज यहाँ पे 43% लगभग है। मिडिल ऑर्डर में आता है बैटिंग करने के लिए, अगर फर्स्ट इनिंग में आती है बैटिंग तो इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारे लिए, अदरवाइज ड्रॉप करके चलना। अब इसका भी मुझे टी10 का स्टैट नहीं मिला, इसका टी20 का स्टैट्स मिला है। लास्ट के 5 मैचों में ये भी प्लेयर 2 बार ड्रीम टीम में रहा है। तो जेल की टीम में ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, स्मॉल लीग की टीम में चाहो तो आप छोड़ के भी चल सकते हो। उसके बाद इनमें से कोई भी आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाले हैं, इन सबका बैटिंग ऑर्डर काफी नीचे रहता है। हाँ, जी मोहम्मद की अगर फर्स्ट इनिंग में बैटिंग आती है तो ट्राई करके चल सकते हो, और स्मॉल लीग की टीम में भी अच्छे ऑप्शन रहेंगे। जी मोहम्मद फर्स्ट इनिंग बैटिंग आती है, और एस खान और एम नेर भी पक्का ही जेल की टीम में इन प्लेयर्स को ट्राई करके चलना इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अब थोड़ा सा आते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। देखो ऑलराउंडर सेक्शन में सबसे पहले रेनिल राज आते हैं। 97% लोगों ने लिया हुआ है, और लगभग हर एक मैच में प्लेयर बैटिंग भी करेगा बॉलिंग भी करेगा। वन डाउन आएगा प्लेयर बैटिंग करने के लिए, लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग कराता है। इसके स्टेट्स की बात करूँ तो 21 मैचेस खेला हुआ है इसने, 21 मैचों में 351 रन इसने स्कोर किया हुआ है 20 की एवरेज के साथ, प्लस यहाँ पे 12 विकेट्स भी चटकाए हुए हैं। तो बैटिंग से और बॉलिंग से दोनों तरीके से पॉइंट देगा। कैप्टन या वाइस कैप्टन का अच्छा ऑप्शन रहेगा, ये इस प्लेयर को ध्यान देना। यहाँ पे सद्दाम कासिम आते हैं। 97% लोगों ने लिया हुआ है इस प्लेयर को। क्यों लिया हुआ है? क्योंकि दूसरे नंबर पे आता है बैटिंग करने के लिए, राइट हैंड बल्लेबाज है, राइट हैंड मीडियम पेस बॉलर है, 2 ओवर की कंफर्म बॉलिंग कराएगा। इसके स्टेट्स की बात करूँ 16 मैचेस खेला हुआ है, 201 रन इसने स्कोर किया हुआ है 16 मैचेस में, 28 की एवरेज के साथ इसने स्कोर किया हुआ है। तो बैटिंग से नहीं तो बॉलिंग से पॉइंट दे देगा, कैप्टन वाइस कैप्टन का भी अच्छा ऑप्शन रहेगा। फिर यहाँ पे एस सुभाष आते हैं। अगर इस प्लेयर की बात करूँ चौथे नंबर पर आता है बल्लेबाजी करने के लिए। अगर इसका सिर्फ अगर बल्लेबाजी का रहता है तो मैं इसे ड्रॉप करता, लेकिन इसके साथ बॉलिंग बैकअप भी है, 2 ओवर की बॉलिंग कराएगा, इसलिए हमारी टीम में रहेगा। फिर यहाँ पे आते हैं वेला पुरीकुनिल। अगर इस प्लेयर की बात करूँ तो राइट हैंड बैट्समैन है, राइट आर्म मीडियम पेस बॉलर है। बॉलिंग से बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते आप, सॉरी यहाँ पे बैटिंग से बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते। 7वें नंबर पे आएगा बल्लेबाजी करने के लिए, आपने इसे सिर्फ बॉलिंग से भरोसा करना है। बॉलिंग से आपको कंफर्म 2 पॉइंट दे के जाएगा, सॉरी यहाँ पे 2 ओवर की बॉलिंग करा के जाएगा। 8 विकेट इसने चटकाया हुआ है, 9 मैचेस से इसने खेला हुआ है टी10 की अगर बात करूँ तो। फिर सुधाकरन आते हैं। सुधाकरन की बात करूँ तो भाई देखो 5वें नंबर पे आएगा बल्लेबाजी करने के लिए, और बॉलिंग बैकअप भी है, लेकिन पूरी ओवर की बॉलिंग नहीं करेगा, इसलिए मैं इस प्लेयर को अपनी टीम से ड्रॉप करूंगा, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। फिर यहाँ पे साउथ आते हैं। साउथ की बात करें भाइयों तो देखो लोअर ऑर्डर का बैट्समैन है, लेकिन लास्ट के अगर 5 मैचों की बात करूँ ना भाई तो इसने हर एक मैच में 2-2 ओवर की बॉलिंग करी है। और देखो ओवरऑल अगर स्टेट्स की बात करूँ 10 मैचेस खेला हुआ है, और यहाँ पे 12 विकेट चटकाया हुआ है, और जो 10 मैच खेला हुआ है ना उसमें 12 ओवर की बॉलिंग इसने करी हुई है। तो विकेट टेकर प्लेयर है, एज अ ट्रम्प कार्ड प्लेयर भी अपनी ट्राई करके अपनी टीम में चल सकते हैं, क्योंकि सिलेक्शन मात्र 1% लोगों ने लिया हुआ है, तो एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। उसके अलावा भाई इनमें से कोई भी आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, उतना ही ज्यादा अगर कोई खेलता है तो खेलेंगे नहीं, अगर खेलेंगे तो अगर इंपॉर्टेंट रहेगा तो आपको टेलीग्राम के चैनल पर बता दूंगा। तो अब थोड़ा सा आते हैं बॉलिंग सेक्शन में। देखो बॉलिंग सेक्शन में सबसे पहले ए मोहम्मद आते हैं। मेन बॉलर है अपनी टीम का, 2 ओवर की बॉलिंग कंफर्म करा के जाएगा। टी20 के स्टेट्स की बात करूँ तो काफी अच्छा स्टेट्स है, 30 मैचों में 43 विकेट है इसके। और भाई टी10 में उतना इफेक्टिव रहेगा कि नहीं रहेगा देखना मुश्किल है, लेकिन टी20 में अच्छा परफॉर्मेंस ये प्लेयर करता है, तो इंपॉर्टेंट हमारे लिए भी रहेगा। फिर यहाँ पे एस सुभाष आते हैं। सुभाष की बात करें तो भाई प्लेयर ये भी अच्छा है, मेन बॉलर है अपनी टीम का। इसका भी टी10 का स्टेट नहीं मिला मुझे। टी20 का स्टेट्स की बात करूँ तो इसमें भी 29 मैचेस खेला हुआ है, और 29 मैचों में इसने 34 विकेट चटकाया हुआ है। प्लेयर काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, इस प्लेयर को आप नहीं छोड़ सकते अपनी टीम में। फिर यहाँ पे मनीष शेखरन आते हैं। मनीष शेखरन की बात करें भाइयों तो झील की टीम में ट्राई करना, स्मॉल लीग की टीम में उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर नहीं रहने वाला है। अगर मैं उसके अलावा यहाँ पे आते हैं फैजन सलीम। फैजन सलीम की बात करूँ भाई तो काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, 83% लोगों ने लिया हुआ है। और अगर इसकी फर्स्ट इनिंग में आती है बॉलिंग तो पक्का ही डेथ कोर्स में बॉलिंग कराएगा, और जब डेथ कोर्स में बॉलिंग कराएगा तो थोक में विकेट लेके जाएगा। तो उस हिसाब से कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो, अगर फर्स्ट इनिंग में इसकी बॉलिंग आती है तो वहां पर डेथ कोर्स में बॉलिंग कराने के काफी ज्यादा चांसेस है।
फिर यहाँ पे आते हैं सुधाली मदन। सुधाली मदन की बात करूँ तो राइट आर्म मीडियम पेस बॉलर है। लास्ट के 3 मैचों में 2 मैच में 2 ओवर की बॉलिंग है और 1 मैच में 1 ओवर की बॉलिंग है। ओवरऑल इसमें 3 मैचेस खेला हुआ है जिसमें से 2 विकेट चटकाया हुआ है और 3 मैचों में 5 ओवर की बॉलिंग है। जीएल की टीम में ट्राई करना अगर खेलता है तो स्मॉल लीग की टीम में उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। फिर यहाँ पे वर्गीस आते हैं। अभी इसने टी10 के 4 मैच खेला हुआ है जिसमें से कि 1 विकेट चटकाया हुआ है, लेकिन 2 ओवर की बॉलिंग लगभग हर 4 मैचों में इसने 2 ओवर की बॉलिंग करी है। तो जीएल की टीम में ये भी प्लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर हम सुधाकर आते हैं। 5वें नंबर पे आएगा बल्लेबाजी करने के लिए। 1 ही मैच खेला हुआ है, 2 विकेट चटकाया है, लेकिन उस मैच में 2 ओवर की बॉलिंग इसने किया था, तो इंपॉर्टेंट प्लेयर ये भी रहेगा। उसके अलावा भाई आपके लिए कोई भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, बाकी किसी काम का नहीं है प्लेयर, सबका बैटिंग ऑर्डर काफी नीचे रहता है और बॉलिंग बैकअप भी उतना नहीं है, इसलिए इनमें से किसी को भी अपने ट्राई नहीं करना है। अब थोड़ा कैप्टन या वॉइस कैप्टन देख लेते हैं। देखो भाई कैप्टेंसी के सबसे अच्छे ऑप्शन यहाँ पे डेनियल राज और सद्दाम कसीम रहने वाले हैं। टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज है, प्लस 2 ओवर की ये सारे प्लेयर बॉलिंग करा के जाएंगे, तो बैटिंग से और बॉलिंग से आपको पॉइंट देंगे। बाकी याद रखना कि फाइनल टीम आपको टेलीग्राम के चैनल पे मिलेगी, बस मैंने आपको टीम समझाने के लिए यहाँ पे बताया हुआ है। तो उम्मीद है कि आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। बाकी कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो वीडियो देखने के लिए, अपने कीमती समय देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।